हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में सीरीज लिबास। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है एक होटल रूम से, जहाँ पर हम जोया नाम की लड़की को देखते हैं जो यहाँ विक्रम के साथ आई थी। एक्चुअली जोया एक कॉल गर्ल है और वो पैसों के लिए लोगों के साथ सोती है। तो जोया विक्रम से अपनी पेमेंट लेने के बाद वहाँ से निकल जाती है। जब वो लिफ्ट का दरवाजा ओपन कर रही थी, तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़की की लाश थी जो कि उसके सामने गिर जाती है। साथ ही जोया किलर को भी भागता हुआ देखती है और जोर से चिल्लाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस लड़की का खून हुआ है उसका नाम है माया, और इस केस को खुद डीएसपी रजत हैंडल कर रहे थे। जहाँ रजत अपनी जूनियर काजल से कहता है कि लगता है कि माया की मौत से पहले वो किसी के साथ इंटीमेट हुई थी, क्योंकि उसकी बॉडी टेस्ट करने के बाद उन्हें ये बात पता चली थी। अब यहाँ पर काजल बताती है कि माया का दिमाग का इलाज चल रहा था। उसका इलाज डॉक्टर मुखर्जी के पास चल रहा था, क्योंकि माया के भाई अनुपम के दोस्त थे और माया उन्हीं से अपना इलाज करवा रही थी। अब यहाँ पर रजत को माया की डायरी मिलती है, जिसमें माया ने सब कुछ लिखा था कि उसे एक नाइफोमैनिक नाम की बीमारी है और उसकी वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। एक्चुअली ये एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें दिमाग अपनी शारीरिक इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसे बार बार रोमांस करने का मन करता। साथ ही हमें पता चलता है कि माया शादीशुदा थी, बट उसके अपने पति के साथ रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं थे। अब रजत माया की डायरी पढ़ने लगता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि माया कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर मुखर्जी के पास जाया करती थी। बट उसकी जो कंडीशन थी उसकी वजह से वो डॉक्टर मुखर्जी पर भी ट्राई कर रही थी, बट डॉक्टर मुखर्जी उसकी हालत अच्छे से जानते थे और इसी वजह से वो माया का फायदा नहीं उठाते। जिसके बाद माया अपने घर जाती है, क्योंकि आज उसकी एनिवर्सरी पार्टी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माया का भाई अनुपम बहुत ज्यादा अमीर आदमी है और विक्रम ने भी माया के साथ शादी बस उसके पैसों के लिए की थी। विक्रम को माया की कंडीशन के बारे में अच्छे से पता था, फिर भी पैसों के लिए उसने माया के साथ शादी कर ली। अब उनकी एनिवर्सरी पार्टी थी, जहाँ पर सब लोग आए थे, बट वहाँ पर विक्रम नहीं आता, जिसकी वजह से माया अकेली पार्टी में रह जाती है। पार्टी के बाद जब वो विक्रम को कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर वो क्यों नहीं आया, तो विक्रम कहता है कि वैसे भी उनके बीच कोई रिश्ता ही नहीं है, तो फिर एनिवर्सरी मनाने का क्या फायदा। ये बोलकर विक्रम कॉल कट कर देता है, जिस वजह से माया काफी अपसेट हो जाती है। जिसके बाद वो फिर से काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है और फिर से वो अपने वॉचमैन के साथ इंटीमेट हो जाती है। अब वॉचमैन भी माया की कंडीशन जानता था, इसलिए वो बार बार उसका फायदा उठाता। ये बात माया भी जानती थी और वो इस वजह से बहुत ज्यादा रोती थी, बट वो चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर रजत को पता चलता है कि उनका एक सस्पेंडेड इंस्पेक्टर कबीर का भी अफेयर माया के साथ चल रहा था। ये सुनने के बाद रजत काजल से बोलता है कि वो डॉक्टर मुखर्जी, अनुपम, विक्रम और कबीर को पुलिस स्टेशन बुलाए, ताकि वो उनसे पूछताछ कर सके। साथ ही वो उसे जोया को भी बुलाने के लिए कहता है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर हम कबीर को देखते हैं जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। अब माया तभी वहां से गुजर रही थी और जैसे ही वो कबीर को देखती है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। जिसके बाद वो कबीर को अपनी कार में लिफ्ट देती है। जाते हुए दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन माया ने कबीर को अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब धीरे धीरे वो दोनों मिलने लगे थे और उनकी दोस्ती हो गई थी, बट कबीर माया से प्यार नहीं करता था। वो माया से कहता है कि जब तक उनके बीच सब कुछ सही है तब तक वो दोनों साथ हैं, इसलिए वो कबीर को लेकर ज्यादा इमोशनली अटैच ना हो, क्योंकि उन दोनों का रिलेशन कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर रजत ने जोया को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया था। अब यहाँ पर रजत जोया से पूछने लगता है कि आखिर वो उस होटल में क्या कर रही थी। तो जोया बताती है कि वहां पर वो अपने एक दोस्त के साथ गई थी। यहाँ रजत को लग रहा था कि जोया ने ही माया को मारा होगा, बट जोया उसे समझाती है कि उसका तो काम था, इसलिए वो होटल रूम में गई थी, वो भी विक्रम के साथ। तभी वहां पर विक्रम आता है, जिसे देखकर रजत भी काफी हैरान था, क्योंकि जिस रात माया की उस होटल में मौत हुई थी, उस रात विक्रम जोया के साथ था उसी होटल में। और ये देखकर रजत को ऐसे ही लगता है कि विक्रम ने माया को मारा होगा, बट विक्रम कहता है कि उसने माया को नहीं मारा, वो माया के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। यहाँ पर विक्रम बताता है कि एक्चुअली उसकी और माया की बेटी थी, बट माया की बीमारी की वजह से उसका जब भी रोमांस करने का मन होता, विक्रम उसके साथ वैसा करता। बट एक दिन विक्रम ने देखा कि उनकी बेटी जाग रही है, बट माया ने कहा कि नहीं, वो सो रही है, और इसी चक्कर में उनकी बेटी बालकनी में चली गई, जिसके बाद गिरकर उसकी डेथ हो गई। और तब से विक्रम ने माया को कभी भी माफ नहीं किया। वो कहता है कि उसने भले माया से शादी उसके पैसों के लिए की थी, बट वो उसके साथ काफी अच्छा था, बट ये होने के बाद वो माया को माफ नहीं कर पाया और इसी वजह से उनका रिश्ता खराब हो गया।
जो सुनने के बाद रजत विक्रम से कहता है कि अभी तो वो उसे छोड़ रहा है बट वो शहर छोड़कर ना जाए। जिसके बाद विक्रम वहां से चला जाता है तो वही जोया भी अपना बयान देने लगती है कि तभी वहां पर कबीर आता है और वो जोया से कहता है कि वो इंस्पेक्टर है और वो जोया से सब कुछ पूछने लगता है। जिसके बाद जोया भी सब कुछ उसे बताने लगती है कि किस तरह से उसने माया की लाश देखी, साथ ही किलर को भी भागते हुए देखा। जो सुनने के बाद कबीर उस किलर का स्केच बनवाता है बट कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रजत कबीर को अंदर बुलाता है और वो कबीर से कहता है कि वो जानता है कि कबीर को सस्पेंड किया गया है और वो भी माया की वजह से, इसलिए वो कबीर से कहता है कि जो कुछ भी हुआ है वो सच सच बता दे। जिसके बाद कबीर भी उसे सब कुछ सच बताने लगता है। वो बताता है कि उसका और माया का अफेयर चल रहा था और एक दिन कबीर को खबर मिली कि कुछ लोग अपने हथियारों के साथ एक जगह पर मौजूद हैं। ये सुनते ही कबीर अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहां पर जाने लगा। तभी उसे माया का मैसेज आया कि वो मुसीबत में है। जो सुनने के बाद कबीर ने अपनी टीम को आगे भेजा और वो खुद माया के पास चला आया, लेकिन वहां पर आने पर उसे पता चला कि माया ने तो उसे झूठ बोला था। एक्चुअली माया ने कबीर को बस इसलिए बुलाया था ताकि वो उसके साथ रोमांस कर सके। जो सुनने के बाद कबीर माया को धक्का देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद कबीर को पता चलता है कि उसके ना होने की वजह से क्रॉस फायरिंग में उसके 2 ऑफिसर्स मारे गए थे और कबीर पर्सनल काम की वजह से वहां से चला गया था, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड किया जाता है। जो बात पता चलने पर कबीर काफी गुस्सा होता है और वो माया के घर आता है, जहाँ पर माया विक्रम के साथ थी। अब विक्रम भी सब कुछ जानता था कि माया क्या क्या करती है, जिसकी वजह से वो कबीर से कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद कबीर माया को काफी बातें सुनाता है और कहता है कि उनके बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। जिसके कुछ दिनों बाद कबीर को डॉक्टर मुखर्जी का कॉल आया और उन्होंने कबीर को बताया कि माया खुद को खत्म करना चाहती है। अब ये सुनने के बाद कबीर काफी डर गया और उसने माया को कॉल किया तो माया ने उसे बताया कि वो एक होटल में है और ठीक है। ये सुनने के बाद कबीर को काफी गुस्सा आया क्योंकि उसे लग रहा था कि माया पागल हो चुकी है और इसी वजह से वो माया से मिलने के लिए होटल में नहीं आया। जिसके बाद रजत कबीर से कहता है कि वो बाहर जाकर बैठ जाए। अब कबीर जब बाहर बैठा था तभी उसके पास एक कांस्टेबल आता है जो कि कबीर से कहता है कि ये लोग खून का इल्जाम कबीर के ऊपर ही डालकर उसे फंसाना चाहते हैं, जिसके बाद केस क्लोज करना चाहते हैं। एक्चुअली रजत ने ही कांस्टेबल से कहा था कि वो ये सारी बातें जाकर कबीर से कहे, क्योंकि रजत जानता था कि कबीर एक काफी होशियार ऑफिसर है और जब उसे ये बात पता चलेगी तो वो खुद ही अनऑफिशियली इस केस को सॉल्व कर देगा, जिससे रजत का काम काफी आसान हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर मुखर्जी को, जो कि पुलिस वालों से कहते हैं कि वो पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते, बट अगर पुलिस वाले चाहे तो उनसे मिलने के लिए वो क्लिनिक में उसके आ सकते हैं। अब जब पुलिस वाले वहां पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली मुखर्जी जुगनू नाम के आदमी का काउंसलिंग कर रहा था। एक्चुअली जुगनू जेंडर चेंज ऑपरेशन करवाना चाहता था और उससे पहले ही वो डॉक्टर मुखर्जी से काउंसलिंग के लिए आया करता था ताकि वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। जिसके बाद हम जोया को देखते हैं, जिसके पीछे माया का किलर पड़ जाता है। वो जोया को मारने के लिए आ रहा था और जोया उससे भाग रही थी। तभी वहां पर कबीर आ जाता है और जोया को बचा लेता है, लेकिन कबीर को देखकर किलर वहां से भाग गया था। अब यहाँ पर जोया जानती थी कि उसकी जान को खतरा है, साथ ही कबीर को भी पता था कि ये लोग माया के खून का इल्जाम उसके ऊपर ही डालने वाले हैं। इसलिए कबीर और जोया मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही कातिल का पता लगाएंगे और इसी वजह से वो जंगल में जाकर रहने लगते हैं ताकि किसी को भी पता ना चले कि वो लोग कहाँ हैं और ये लोग आराम से किलर को ढूंढ सके। तो वही हम रजत को देखते हैं जो कि डॉक्टर मुखर्जी से पूछताछ के लिए गया था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर मुखर्जी वहां पर पुलिस को देखते हैं उनके पसीने छूटने लगते हैं। वो किसी तरह से जुगनू की काउंसलिंग कर रहे थे, तो वही जुगनू को पुलिस का इस तरह से काउंसलिंग के बीच आना पसंद नहीं आता। वो पुलिस वालों से कहता है कि उनका कोई हक नहीं है कि वो उनके पर्सनल स्पेस में दाखिल हो। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर मुखर्जी जुगनू को शांत करवाते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद रजत डॉक्टर मुखर्जी से पूछताछ करने लगता है तो मुखर्जी बताते हैं कि वो माया को काफी पहले से जानते हैं। माया उनके दोस्त अनुपम की दोस्त थी और एक दिन उन्होंने उनके एक दोस्त के साथ माया को रोमांस करते हुए देखा और ये देखकर वो काफी शॉक थे। उन्होंने ये बात अनुपम को बताई तो अनुपम ने माया की बीमारी के बारे में डॉक्टर मुखर्जी को बताया। अब डॉक्टर मुखर्जी ये सुनने के बाद काफी हैरान थे, जिसके बाद वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए लंदन चले गए। जिसके बाद जब वो लंदन से वापस आए तो उन्होंने देखा कि माया की शादी हो चुकी थी और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब थी। अब इस बात से अनुपम काफी टेंशन में था और इसी वजह से मुखर्जी माया का इलाज करने लगे। अब यहाँ पर रजत को पता चला था कि एक्चुअली मुखर्जी बाइसेक्सुअल है, यानी कि वो लड़का और लड़की दोनों को पसंद करते थे। अब रजत जैसे इस बारे में बात करता है तो मुखर्जी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसके बाद रजत उनसे कहता है कि उसे उनके पेशेंट्स की लिस्ट चाहिए, बट डॉक्टर मुखर्जी इसके लिए मना करते हैं और रजत से कहते हैं कि पहले वो कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए, उसके बाद ही वो लिस्ट देंगे। अब ये सुनने के बाद रजत चुपचाप वहां से निकल जाता है।
तो वही कबीर और जोया विक्रम के घर जाते हैं और उसे गन पॉइंट पर रखकर पूछने लगते हैं कि माया को किसने मारा। बट यहाँ पर विक्रम कहता है कि वो तो खुद उस वक्त जोया के साथ था, तो फिर वो माया को कैसे मार सकता है। अब ये सुनने के बाद कबीर भी समझ जाता है कि विक्रम ने माया को नहीं मारा होगा, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद उसे फिर से उसी कांस्टेबल का कॉल आता है, जो कि बताता है कि रजत को एक्चुअली डॉक्टर मुखर्जी पर शक है। उसने उसकी पेशेंट की लिस्ट मांगी है, बट मुखर्जी ने देने से मना कर दिया, इसलिए रजत को अब परमिशन चाहिए और वो कोर्ट से परमिशन का इंतजार कर रहा है। एक्चुअली ये सब करने के लिए भी रजत ने उस कांस्टेबल से कहा था, क्योंकि वो जानता था कि कबीर जैसे ही ये सुनेगा वो खुद जाकर उस लिस्ट को लेकर आएगा। जिसके बाद हम कबीर को देखते हैं जो वैसा ही सोचता है। वो डिसाइड करता है कि रात को वो हॉस्पिटल में घुस जाएगा और पेशेंट की लिस्ट चुरा लेगा। तो वही काजल रजत को बताती है कि एक्चुअली डॉक्टर मुखर्जी से मिलने के बाद माया एंडी नाम के बंदे से मिली थी। अब ये सुनने के बाद रजत एंडी को वहां पर बुलाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। अब एंडी डर के मारे सब कुछ सच बता देता है। वो बताता है कि वो माया से स्विमिंग पूल में मिला था। माया उसे लाइन दे रही थी और ये देखकर एंडी भी उसके साथ आने लगा। जिसके बाद वो दोनों होटल रूम पर गए और वहां पर इंटीमेट हो गए। जिसके बाद माया ने एंडी की मेडिकल फाइल देखी और उसे पता चला कि एंडी HIV पॉजिटिव है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। तो वही दूसरी तरफ हम जोया और कबीर को देखते हैं जो मुखर्जी की क्लिनिक से वो फाइल चुरा रहे थे। बट तभी वहां पर कोई आ जाता है, जिसकी वजह से वो फाइल गिर जाती है और उन्हें वहां से निकलना पड़ता है। अब वहां पर एक जूनियर पुलिस ऑफिसर मौजूद था, वो उस फाइल को ले लेता है और रजत को दे देता है। अब रजत जब उस फाइल को देखता है तो उसमें उसे 5 ऐसे पेशेंट्स के नाम मिल जाते हैं जो कि जेंडर चेंज ऑपरेशन करवाने वाले थे और वो उसी के सिलसिले में मुखर्जी से काउंसलिंग ले रहे थे, क्योंकि इस ऑपरेशन के लिए साइकोलॉजिस्ट के साइंस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अब इन पांचों के घर पुलिस जाती है ताकि वो पूछताछ कर सके, क्योंकि जोया ने बताया था कि खूनी एक औरत है और ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई मर्द ही औरत का गेटअप करके ये काम कर सकता हो। अब पुलिस को वहां पर 4 लोग मिल जाते हैं, लेकिन एक पेशेंट उन्हें नहीं मिलता जिसका नाम सोफिया है। अब रजत सोफिया का पता लगाने के लिए कहता है, तो वही उधर जोया और कबीर ने फाइल तो खो दी थी, बट उन्हें वहां पर एक मोबाइल मिल गया था जो कि ऑफ था। और कबीर जब उस मोबाइल को चार्ज करता है तो वो देखता है कि माया का उसमें एक वीडियो था जिसमें वो एक लड़के के साथ थी। साथ ही उस फोन में एक नंबर भी मिलता है जो कि माया के भाई अनुपम का था। तो वही हम कबीर को देखते हैं जिससे जोया से प्यार होने लगा था। वो जोया के प्रोफेशन को जानता था, बट फिर भी वो उससे प्यार करने लगा था। बट अभी फिलहाल उसे इस मर्डर केस को सॉल्व करना था। जिसके बाद हम जोया को देखते हैं जो कि एक क्लब में जाती है और वहां पर वो अर्नब नाम के लड़के के साथ दोस्ती करने लगती है। जिसके बाद वो अर्नब को अपनी बातों में फंसाकर उसे कबीर के पास लेकर आती है। एक्चुअली अर्नब वही लड़का है जो उस वीडियो में माया के साथ था। अब यहाँ पर कबीर अर्नब से पूछता है तो अर्नब उसे सब कुछ सच बताने लगता है। अर्नब बताता है कि एक्चुअली ये मोबाइल उसका है। वो बताता है कि माया उसकी बुआ थी और जब अर्नब को पता चला कि उसकी बुआ को ये बीमारी है तो उसने सोचा कि वो भी उसका फायदा उठा ले और इसी वजह से उसने माया की दवाई गायब कर दी। और जब घर में कोई नहीं था और माया पैनिक होने लगी तब अर्नब उसके सामने गया, जिसके बाद माया उसके साथ रोमांस करने लगी। अब अर्नब ने इस सब का वीडियो बनाया था और उसने उस वीडियो को अपने दोस्त को भेजा। जिसके बाद उस दोस्त की माँ ने भी उस वीडियो को देखा और उस वीडियो को उसने अनुपम को सेंड कर दिया। अब ये जानने के बाद अनुपम अर्नब के ऊपर काफी गुस्सा हो गया और उसने अर्नब का मोबाइल छीन लिया। अब ये सब सुनने के बाद कबीर अर्नब पर काफी गुस्सा होता है। वो जोया से कहता है कि वो अर्नब को उसके घर छोड़ दे। जिसके बाद कबीर को कांस्टेबल का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि रजत डॉक्टर मुखर्जी को अरेस्ट करने के लिए जा रहा है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी साथी सोफिया के साथ मिलकर माया का मर्डर किया है। अब ये बात सुनने के बाद कबीर भी रजत को फॉलो करने लगता है। जिसके बाद हम रजत को देखते हैं जो कि डॉक्टर मुखर्जी से कहता है कि वो उन्हें अरेस्ट करने वाला है। जिस पर मुखर्जी कहता है कि कबीर के पास जब तक अरेस्ट वारंट नहीं आता वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर रजत उसे कहता है कि उसे सोफिया पर पूरा शक है, क्योंकि माया के जाने के बाद सोफिया इस क्लिनिक में आई थी। बट यहाँ पर मुखर्जी का कहना था कि इससे कुछ भी साबित नहीं होता। अब ये सुनने के बाद रजत को वहां से जाना पड़ता है। अब जैसे ही रजत वहां से निकलता है डॉक्टर मुखर्जी सोफिया से मिलने के लिए जाने लगते हैं और रजत भी उन्हें फॉलो कर रहा था। तो वही हम जोया को देखते हैं जो अनुपम से मिलती है। वो अनुपम को बताती है कि उसी ने माया के किलर को देखा था। अब ये सुनने के बाद अनुपम काफी खुश होता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसके बहन के कातिल को सजा मिले। तभी जोया को कबीर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि रजत को शायद किलर का पता चल चुका है और वो उसे पकड़ने के लिए जा रहा है। कबीर यहाँ पर जोया को लोकेशन भेज देता है। जिसके बाद जोया अनुपम से कहती है कि पुलिस को उसकी जरूरत है, इसलिए उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। अब ये सुनने पर अनुपम जोया से कहता है कि वो भी उसके साथ आएगा।
जिसके बाद जोया अनुपम के साथ उस लोकेशन पर जाने लगती है। जिसके बाद हम रजत को देखते हैं जो कि डॉक्टर मुखर्जी के पास पहुंच जाता है, जहां पर डॉक्टर मुखर्जी सोफिया के साथ थे। एक्चुअली सोफिया कोई और नहीं बल्कि जुगनू थी जो कि उनका पेशेंट था। एक्चुअली जुगनू ने ही सोफिया की तरह गेटअप किया था। तभी वहां पर जोया आती है और कहती है कि इसी ने माया को मारा है, क्योंकि उस दिन उसने इसी को देखा था। ये सुनने के बाद जुगनू काफी गुस्सा हो जाता है और वो एक चाकू लेकर जोया के गले पर रख देता है। यहाँ पर डॉक्टर मुखर्जी उसे समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे, बट जुगनू उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद ना चाहते हुए भी मुखर्जी को जुगनू को मारना पड़ता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो वही जोया को बचाने के लिए मुखर्जी ने जुगनू को मारा था, जिसकी वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर क्लियर हो गया था कि जुगनू ने ही माया को मारा है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और कबीर को भी उसकी जॉब वापस मिल जाती है। जिसके बाद रजत कबीर से पूछता है कि आखिर उसने जोया के बारे में क्या डिसाइड किया है। तो कबीर बताता है कि वो जोया के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, बट इसके लिए जोया को थोड़ा टाइम चाहिए और वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन गई है, जिसका सारा खर्चा अनुपम उठा रहा था। अब ये सुनने के बाद रजत को भी काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद जोया कबीर को कॉल करती है और उसे बताती है कि आज वो डॉक्टर मुखर्जी से मिलने वाली है, क्योंकि वो भी लंदन शिफ्ट हो गए हैं और काफी टाइम बाद वो उनसे मिलने के लिए जा रही है। जिसके बाद जोया डॉक्टर मुखर्जी से मिलने जाती है और उनसे पूछती है कि वो जुगनू से इतना प्यार करते थे तो क्या वो जुगनू को आज भी याद करते हैं। जिस पर डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं कि वो जुगनू से प्यार नहीं करते थे और इसी वजह से वो उसे याद भी नहीं करते। ये सुनने के बाद जोया काफी हैरान थी कि तभी वहां पर सोफिया आ जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि था अनुपम। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनुपम और मुखर्जी कॉलेज टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे, बट वो जानते थे कि उनके रिश्ते को कोई भी नहीं अपनाएगा। लेकिन एक दिन अब अनुपम ने घर वालों के कहने पर एक लड़की के साथ शादी कर ली। जो बात जैसी मुखर्जी को पता चली, वो लंदन चला गया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। लेकिन जब वो लंदन से वापस आया तो उसे पता चला कि अनुपम की वाइफ की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, जो कि अनुपम ने खुद ही अपनी वाइफ को मारा था। जिसके बाद इन दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हो गया। अब अनुपम ने डिसाइड किया कि उसका बेटा भी बड़ा हो चुका है, तो वो अपना जेंडर चेंज ऑपरेशन करवाएगा, जिसके बाद लंदन जाकर वो मुखर्जी के साथ सेटल हो जाएगा। और इसी वजह से वो मुखर्जी से मिलने के लिए सोफिया बनकर जाया करता था, ताकि किसी को भी उनके रिश्ते के बारे में पता ना चले। अब एक दिन मुखर्जी और सोफिया जब साथ थे तभी वहां पर माया आई। माया की कंडीशन काफी खराब थी और वो यहाँ पर मुखर्जी से कहने लगी कि वो उसके साथ रोमांस करने वाली है। अब ये सुनने के बाद मुखर्जी भी बहक गया, जिसके बाद वो माया के साथ रोमांस करने लगा, बट उसे रियलाइज हुआ कि वो गलत कर रहा है, जिसकी वजह से वो रुक गया। अब ये सब कुछ अनुपम यानी कि सोफिया ने देख लिया था और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि पहले उसने अपने बेटे को माया के साथ देखा और अब वो जिससे प्यार करता है वो भी माया के साथ था, और इसी वजह से वो माया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था। जिसके बाद उसने फैसला किया कि आज वो माया को खत्म कर देगा। अब ये बात मुखर्जी भी जानता था और उसने अनुपम को रोकने की कोशिश की, बट जब अनुपम नहीं रुका तो उसने कबीर को कॉल करके बताया कि माया खुद को खत्म करने वाली है, क्योंकि वो चाहता था कि कबीर जाकर माया को बचा ले। जिसके बाद कबीर ने जब माया को कॉल किया तो माया एंडी के साथ थी। एंडी की बीमारी के बारे में जानकर वो काफी परेशान हो गई थी और रोते हुए वो वहां से निकल गई। और जैसे ही उसने लिफ्ट ओपन की तो उसके अंदर अनुपम था, जिसने सोफिया का गेटअप किया था, जिसकी वजह से माया उसे पहचान नहीं पाई। और यहाँ पर अनुपम ने माया को मार दिया। जिसके बाद जैसे ही लिफ्ट ओपन हुई तो उनके सामने जोया थी। जोया ने माया की लाश को देखकर काफी डर गई और जोर से चिल्लाने लगी, और ये देखकर अनुपम वहां से भाग निकला। अब ये सब सुनने के बाद जोया मुखर्जी और अनुपम से कहती है कि आखिर वो लोग उसे अब ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं। जो सुनने के बाद मुखर्जी चाकू की तरफ इशारा करता है, यानी कि वो दोनों जोया को भी आज खत्म करने वाले थे और इसी वजह से उन्होंने उसे यहाँ पर बुलाया था। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। मे बी इसका सीजन 2 आएगा, जिसमें पता चलेगा कि उन्होंने जोया को मारा या नहीं। तो ये थी लिबास सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।